एज यू कैन सी हियर, है ना। तो लास्ट क्लास का कंक्लूजन है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, वी स्टडीड अबाउट कैपेसिटेंस ऑफ सिंगल कैपेसिटर, कंडक्टर and capacitance of cylindrical capacitor. Along with that, capacitance of cylindrical capacitor, right? So today we will study about, आज हम पढ़ेंगे, है ना, capacitors, combination of capacitors in series and parallel. So today's topic is combination of capacitors in series and parallel. Okay. हाँ, capacitance is 4 pi epsilon naught r. Yes. ठीक है ना. Next is combination of capacitors in series and parallel. तो सब लोगों ने नोट्स रिवाइज कर लिया. And are you all able to access the recorded video lectures in WebEx? I mean, in YouTube, WebEx video lectures. YouTube में let us move to combination of capacitors in series and parallel. First is, I'll will speak of combination of capacitors in series. Combination of capacitors in series first of all. What is the combination of capacitors in series? Combination of capacitors in series. सीरीज कनेक्शन का मतलब है कैपेसिटर्स कनेक्टेड बैक टू बैक. Meaning of series connection is that capacitors are being connected back to back. So I'll give you a circuit diagram of capacitors in series. Let's say this is a circuit which shows you
कैपेसिटर्स बीइंग कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये एक सर्किट है जो दिखा रहा है कैपेसिटर्स बीइंग कनेक्टेड इन सीरीज। है ना? तो बेसिकली कैपेसिटर इन सीरीज क्या है कि एक सर्किट में हमने अप्लाई किया है पोटेंशियल डिफरेंस V। एक सर्किट में हमने कुछ पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया हुआ है, and there are three capacitors. One has capacitance C1, one has capacitance C2, another one has capacitance C3. There are three different capacitors with capacitance C1, C2 and C3 each. So basically there are three capacitors with capacitance C1, C2 and C3 each. ठीक है? So basically होता क्या है यहाँ पे, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन पे बैटरी, है ना, this basically shows you series combination of capacitors। तो बेसिकली ये दिखा रहा है हमको सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है? राइट। सो लेट मी ड्रॉ सर्किट डायग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल। अगेन, तो मैंने फिर से इसका सर्किट डायग्राम बनाया, इसलिए बनाया बिकॉज इन दिस सर्किट आई वांट टू शो यू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगेन। आई ड्रॉ आई एम ड्रॉइंग वन मोर सर्किट बिकॉज इन द सेकेंड वन आई वांट टू शो यू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली क्या होगा कि बैटरी जो है, फ्रॉम वन एंड battery will supply some charge q, from the other end it will supply some charge minus q। है ना? तो एक एंड से बैटरी एक्चुअली will supply equal and opposite charge from both end। from one end it supplies a charge q, from the other end it will supply a charge minus q। है ना? तो कुछ चार्ज q तो आ रहा है बैटरी से ऐसे। ठीक है ना? अच्छा, तो मान लो ये कैपेसिटर के ऊपर एक एंड में पहले आ गया चार्ज q, है ना, और यहाँ पे आ गया चार्ज माइनस क्यू इस कैपेसिटर के ऊपर। है ना? C1 के लेफ्ट प्लेट के ऊपर चार्ज है ना, चार्ज आ जाएगा Q ड्यू टू द बैटरी। और C3 जो लास्ट कैपेसिटर है उसके राइट एंड में आ जाएगा चार्ज माइनस क्यू ड्यू टू द बैटरी। है ना? बैटरी एक्चुअली इज सप्लाइंग इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। बैटरी इज एक्चुअली सप्लाइंग इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस फ्रॉम इट्स बोथ एंड्स। है ना? बैटरी जो है अपने दोनों एंड से इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सप्लाई करता है। ठीक है ना? नाउ सिंस द बैटरी विल सप्लाई इक्वल एंड अपोजिट चार्ज फ्रॉम बोथ इट्स एंड्स, है ना, तो क्योंकि बैटरी जो है वो अपने दोनों एंड से इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सप्लाई करता है,
ठीक है ना। सो net charge supplied by the battery is zero. The net charge supplied by the battery is zero, है ना. So accordingly, plus q charge will appear on the left side of capacitor C1, minus q charge will appear on right side of capacitor C2. ठीक है. अब देखो बच्चों, ये जो प्लस q है, this will induce minus q charge on its opposite plate. तो ऑपोजिट प्लेट के ऊपर माइनस क्यू चार्ज वो इंड्यूस कर लेगा, उसके अपोजिट प्लेट के ऊपर वो माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस कर लेगा. ठीक है ना. अब दूसरी बात ये है, द अदर थिंग इज दैट इफ आई कंसिडर ए पर्टिकुलर सिस्टम, चलो मैं ना डॉटेड लाइन से एक सिस्टम कंसिडर करूंगा. ठीक है. अगर मैं ये प्लेट कैपेसिटर C1 का राइट प्लेट और कैपेसिटर C2 का लेफ्ट प्लेट, अगर मैं इन दोनों को एक सिस्टम मान लूं, कैपेसिटर C1 का राइट प्लेट, कैपेसिटर C2 का लेफ्ट प्लेट, है ना. सो बेसिकली दैट सिस्टम इज आइसोलेटेड सिस्टम. ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है. देखो बच्चों, है ना, इसका किसी के साथ कनेक्शन नहीं है. समझ आ रहा है. दिस इज एन आइसोलेटेड सिस्टम एज ए होल. ठीक है. सो इन एन आइसोलेटेड सिस्टम नेट चार्ज इज जीरो, है ना. फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, देखो एक तो हम बोल सकते हैं फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम नेट चार्ज इज कंजर्व्ड. एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए नेट चार्ज कंजर्व्ड है. आया समझे ना. तो अगर नेट चार्ज कंजर्व्ड है, इसका मतलब है ना, इसका मतलब है कि जितना चार्ज पहले से था आइसोलेटेड सिस्टम के पास, अभी भी वो उतना ही चार्ज मेंटेन करेगा. क्या बोला बेटा तुमने. जस्ट अ मिनट. ओके, स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन. Talking about isolated system, right? I was talking about isolated system, that capacitor, uh, right side of capacitor C1 right plate and left plate of capacitor C2 is an isolated system. Isolated system में एक isolated system का charge जो है वो that will always be conserved. The charge of an isolated system will always be conserved. अब ये जो सिस्टम है, कैपेसिटर C1 का राइट प्लेट और कैपेसिटर C2 का लेफ्ट प्लेट, ठीक है ना. तो ये जो सिस्टम है, कैपेसिटर C1 का राइट प्लेट और कैपेसिटर C2 का लेफ्ट प्लेट, है ना. बेसिकली दैट सिस्टम which is capacitor C1's right plate and capacitor C2's left plate, basically its net charge is zero. Basically its net charge is zero because it is isolated and it initially doesn't have any charge. It is an isolated system and initially it doesn't have any charge. So since net charge is zero, since minus q charge comes to one side, that must be identical amount of plus q charge on the other side. क्योंकि एक साइड में माइनस क्यू चार्ज आ गया, ठीक है ना, तो आइडेंटिकली दूसरे साइड में प्लस क्यू चार्ज होना चाहिए. राइट. एक जगह पर माइनस क्यू चार्ज आ गया तो दूसरी जगह पर आइडेंटिकली प्लस क्यू चार्ज, है ना, शुड बी अवेलेबल. तो बेसिकली यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज होना चाहिए.
यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज होना चाहिए। सिमिलरली C3 जो है, C3 जो है ना, तो C3 ने के राइट प्लेट पर, यस गुड सोहन, C3 के राइट प्लेट पर माइनस क्यू चार्ज है, तो वो क्या करेगा, अपने लेफ्ट में प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस करेगा। वो अपने लेफ्ट में प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस करेगा। since it will induce plus q charge on its left side, since it will induce left charge plus q charge on its left plate, and if you consider right plate of C2, if you consider right plate of C2 and left plate of C3, that is also an isolated system. तो ये भी एक isolated system है, right? This also becomes an isolated system. तो ये isolated system है, इसका नेट चार्ज इनिशियली जीरो है तो फाइनल भी जीरो होगा, तो आइडेंटिकली यहाँ पे भी माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा। आइडेंटिकली वहां पे भी, है ना, माइनस क्यू चार्ज आना चाहिए, माइनस क्यू चार्ज और क्यू चार्ज, ठीक है ना। तो अगर देखा जाएगा, अगर मतलब, है ना, so basically what is the conclusion I'm getting here, that in a series combination of capacitors, every capacitor will have the same charge, है ना। so I'm getting one conclusion here, that in series combination of capacitors, in series combination of capacitors, each capacitor has the same charge। हर कैपेसिटर के पास सेम चार्ज है ना। बच्चों यहां तक सबको समझ में आया? बच्चों यहां तक समझ में आ गया सब लोगों को? राइट, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो बच्चों, ठीक है। सो हर कैपेसिटर के पास सेम चार्ज है। नेक्स्ट विल गो टू द नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। नेक्स्ट डेफिनेशन इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। राइट, so what is equivalent capacitance of the combination? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कुछ ऐसा होना चाहिए, है ना। द पॉइंट इज दैट व्हाट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, बेसिकली there are three capacitors, there are three capacitors, and the charge derived by the system from the batteries plus q and minus q, right? So instead of three capacitors, if I connect only one capacitor of some capacitance, of some arbitrary capacitance, such that the single capacitor will itself derive the same charge q from the battery, then the capacitance of the single capacitor will be said to be equivalent of the initial combination। इनिशियल कॉम्बिनेशन पे हमारे पास तीन कैपेसिटर था, अभी इंस्टेड ऑफ थ्री कैपेसिटर्स, तीन कैपेसिटर के जगह अगर मैं एक, अगर मैं, है ना, अगर मैं यहाँ पे एक ही कैपेसिटर कनेक्ट करूं, if I basically connect one capacitor here across the battery, basically if I connect one capacitor across the battery, बेसिकली अगर मैं बैटरी के अक्रॉस एक ही कैपेसिटर कनेक्ट करूं, राइट,
So basically if I connect here one capacitor across the battery, and that single capacitor will be able to derive the same charge. Single capacitor will be able to derive the same charge from the battery. Then the capacitance, the value of capacitance of this capacitor is called equivalent, is called the equivalent of the combination as a whole. ठीक है ना? तो इनिशियल सर्किट में मैंने तीन कैपेसिटर लिया था, इनिशियल सर्किट में मैंने तीन कैपेसिटर लिया था, है ना? सो तीन कैपेसिटर के लिए, इनिशियल सर्किट में मैंने तीन कैपेसिटर लिया था, तो तीन कैपेसिटर के लिए फॉर द थ्री कैपेसिटर्स, राइट? सो फॉर द थ्री कैपेसिटर्स, the charge given by the battery to the system was Q on the positive side and minus Q on the negative side. Now instead of all the three, instead of all the three, instead of all the three capacitors, if I join a single capacitor in the system, अगर तीन कैपेसिटर की जगह मैं सिस्टम में एक ही कैपेसिटर ज्वाइन करूंगा, so that it will again derive the same charge, that is again same charge Q, same net charge Q from the battery, right, on the positive side and minus Q on the negative side, then the value of this capacitance is called equivalent of the previous combination. समझ में आ गया बच्चों? इक्विवेलेंट का डेफिनेशन समझ में आ गया सबको? ठीक है ना? अब देखो इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन का एक्सप्रेशन कैसे डिराइव करेंगे, है ना? लेट द पोटेंशियल डिफरेंस, let the potential difference across capacitance C1. तो मान लो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटेंस C1 is V1. Potential difference across capacitance C2 is V2. Potential difference across capacitance is V3. तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं कंबाइन करूंगा यहाँ पे इन द फर्स्ट सर्किट, if I combine the potential difference, if I add the potential difference across individual capacitors, if I add individual capacitance, individual potential difference across each single capacitor, then I'll get the total potential difference of the circuit, which is the potential difference across the battery. पूरा तीनों के across net potential difference कितना है? That is potential difference of the battery. अब I can say that potential difference across the battery is equal to potential difference of capacitor C1 plus potential difference of capacitor C2 plus potential difference of capacitor C3, है ना? तो बेसिकली what I can say is that potential difference, if potential difference across potential difference across capacitor C1 equal to V1, है ना? Okay. Then I can also define potential difference across C2, वो हो जाएगा V2, and potential difference across C3, तो मान लो इसको हम V3 लेते हैं, है ना? Then I can say that V1 plus V2 plus V3 is equal to V. तो हम ये मान सकते हैं V1 plus V2 plus V3 equal to V, है ना? यहां तक समझ में आ गया बच्चों?
बच्चों यहां तक समझ में आ गया? पोटेंशियल डिफरेंस, if I potential difference across the battery is equal to sum of potential difference across individual capacitor. Sum of potential difference across individual capacitor. Now, what is the potential difference across an individual capacitor? The potential difference across an individual capacitor is charge on the capacitor divided by potential difference across the capacitor. तो कोई भी कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए? कोई भी कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए? है ना? V1 शुड बी इक्वल टू चार्ज, है ना? वो कैपेसिटर C1 में चार्ज कितना है? Q, चार्ज और कैपेसिटेंस का रेशियो है पोटेंशियल डिफरेंस, है ना? क्योंकि कैपेसिटेंस क्या है? चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो है। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q अपॉन V, तो आई कैन से दैट V इक्वल टू Q अपॉन C, है ना? So that is equal to again V3 equal to Q upon C3, है ना? Implies I can say that Q upon C1 plus Q upon C2 plus Q upon C3, Q upon C1 plus Q upon C2 plus Q upon C3 plus Q upon C2 plus Q upon C3 is equal to Q upon C, है ना? Implies one, अच्छा, Q upon C equivalent. Why Q upon C equivalent? Because यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट में है ना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सिंगल कैपेसिटर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी V, which is equal to Q upon C equivalent, है ना? if you look at the equivalent circuit, if you look at the equivalent circuit, so basically this is equivalent circuit of सीरीज कॉम्बिनेशन. तो अगर तुम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट सर्किट को अच्छे से ध्यान से देख लो, है ना? इफ यू लुक एट equivalent circuit of series combination, then I can say that Q upon C1 plus Q upon C2 plus Q upon C3 is equal to Q upon C equivalent, है ना? Implies 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 equal to 1 upon C equivalent, है ना? ठीक है ना? So I can get 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3 is equal to 1 upon C equivalent. बच्चों यहां तक समझ में आ गया? Equivalent capacitance in case of series combination. Equivalent capacitance in case of series combination. ठीक है ना? Next is equivalent capacitance of parallel combination. Next is parallel combination and equivalent capacitance of parallel combination.
तो पहले so next is parallel combination and equivalent capacitance of पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। तो ये हमारा नेक्स्ट, दिस इज बेसिकली आवर नेक्स्ट पार्ट। व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन? It is not necessary that the branch of individual capacitors, it is not necessary that the branch of individual capacitors should be parallel, है ना, should appear to be parallel। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो इंडिविजुअल कैपेसिटर्स का जो ब्रांच है ना, दे शुड अपीयर टू बी पैरेलल। समझ में आया? है ना, ऐसे नहीं होना चाहिए कि दे शुड अपीयर टू बी पैरेलल। बेसिकली, है ना, तो बेसिकली क्या होना चाहिए कि बेसिकली यहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी शुड अपीयर अक्रॉस ईच इंडिविजुअल कैपेसिटर। बेसिकली ऐसा कुछ होना चाहिए यहाँ पे कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हर इंडिविजुअल कैपेसिटर C1, C2 और C3 इनके अक्रॉस अपीयर करना चाहिए। C1, C2 और C3 इनके अक्रॉस अपीयर करना चाहिए। मतलब बेसिकली द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C3 is also V, is V। Potential difference across C2 is V। Potential difference across C1 is also V। So this is the meaning of parallel combination। So this is the meaning of parallel combination। समझ में आया? पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब है हम जितना भी कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे सर्किट में, पैरेलल सर्किट में, है ना, the potential difference of battery must individually appear across each and every capacitor। मतलब हम कोई भी कैपेसिटर के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो वो बैटरी का ही पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए या फिर सेम पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर हियर इज इक्वल, which is equal to potential difference of the battery। See, means all three capacitors here appear across the battery, are connected with the battery, or they are taking the complete potential difference of the battery, or the complete potential difference of the battery is individually appearing across each and every capacitor here। जो कि सीरीज में नहीं होता था। सीरीज में क्या हो रहा था कि चार सेम जा रहा था, तीनों के तीनों कैपेसिटर में सीरीज में। देखो बच्चों, मैं थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करके दिखा रहा हूं, तीनों के तीनों में सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था
कि चार्ज सब पे सेम आ रहा था, सेम चार्ज, यू कैन सी हियर, है ना, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग था। और तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस अगर ऐड करेंगे तब जाके पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी मिलता था ना। वी वुड गेट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी, समझ में आया ना, ठीक है, वी वुड एक्चुअली गेट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी, राइट, we would actually get potential difference of the battery only when we add the individual potential difference across each and every capacitor in the series combination. But what happens in parallel combination is that the whole potential of the difference of the battery alone, the complete potential difference of the battery alone appears across the capacitor. The complete potential difference of the battery alone appears across the capacitor, है ना। तो कैपेसिटर के अक्रॉस कंप्लीटली बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस ही अपीयर करता था, ठीक है ना। ओके, तो C1 C2 और ये C3 है ना। नेक्स्ट, ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, चार्ज जो है लेकिन डिवाइड हो जाएगा, मतलब यहाँ पे टोटल चार्ज क्यू आ रहा है ना, ये अलग अलग ब्रांच में अलग अलग चार्ज जाएगा। यहाँ पे मान लो C1 के ऊपर जा रहा है Q1, C2 के ऊपर जा रहा है Q2, C3 के ऊपर जा रहा है Q3, है ना। तो बेसिकली C1 के पॉजिटिव साइड पर आ गया Q1, C2 के पॉजिटिव साइड पर आ गया Q2, C3 के पॉजिटिव साइड पर आ गया Q3। सिमिलरली यहाँ पे माइनस Q चार्ज है, तीन अलग अलग ब्रांच में अलग अलग चार्ज जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा चार्ज, बिकॉज नाउ फ्रॉम द मेन सर्किट, right, there is three branches suddenly appear, three branches are appearing from the main circuit, from the batteries branch, three circuits, three different branches are appearing, right, which connects the three different capacitors, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बेसिकली, यहाँ पे आ रहा है कैपेसिटेंस, यहाँ पे आ रहा है चार्ज -Q3, यहाँ पे आ रहा है चार्ज -Q2, यहाँ पे आ रहा है चार्ज -Q1, है ना। तो -Q1 -Q2 -Q3 है ना, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे अगेन नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे अगेन नेगेटिव चार्ज, तो -Q1, यहाँ पे -Q2, यहाँ पे -Q3। ठीक है बच्चों, क्या ये क्लियर हुआ। तो तीनों के ऊपर अलग अलग चार्ज आएगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, व्हेन बेसिकली व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, when capacitors are connected in parallel, charge taken by the capacitors will be different from the battery, but the potential difference appearing across each individual capacitor will be same। समझ में आ गया। एंड फ्रॉम हियर बाय यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जितना एक नोड पे बेसिकली जितना चार्ज आता है उतना ही चार्ज बाहर भी जाता है, ठीक है ना। सो बाय किरचॉफ्स लॉ, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बाय अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ, मान लो ये नोड ए है और ये नोड बी है ना, ये जो जो पॉइंट से तीन ब्रांच निकल रहे हैं एक ब्रांच से, दैट इज कॉल्ड ए नोड, है ना। बाय किरचॉफ्स लॉ आई कैन से दैट Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। समझ में आया बच्चों, यहां तक समझ में आ गया। इज दिस क्लियर फ्रॉम हियर, है ना। नाउ बच्चों सब लोगों को समझ में आ गया ना। सो एवरीवन अंडरस्टूड हियर, सब लोगों को बहुत क्लियरली समझ में आ गया, राइट। हाँ, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा अभी, इफ आई ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए मुझे इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है ना।
So basically, what is the definition of equivalent capacitance? What is the definition of equivalent capacitance? अगर सारे कैपेसिटर के जगह पर instead of all the capacitors, if instead of all the capacitors if instead of all the capacitors we connect only one individual capacitor, क्या बेटा स्वाति? Instead of calling capacitor equal connected, समझ में नहीं आया बेटा, है ना? अच्छा, तुम मुझे डेफिनेशन बता रहे थे क्या? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का डेफिनेशन बता रहे थे. So basically, definition is like yes, yes. Instead of yes, तो हाँ, इंस्टेड ऑफ ऑल द कैपेसिटर विल कनेक्ट सी इक्विवेलेंट. लेकिन सी इक्विवेलेंट का डेफिनेशन क्या है? मतलब हाँ, इक्विवेलेंट सर्किट में हम क्या करेंगे कि ना तीन कैपेसिटर की जगह हम इक्विवेलेंट कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे सी इक्विवेलेंट. बट व्हाट इज द डेफिनेशन? डेफिनेशन तो यही है ना कि अगर तीनों कैपेसिटर की जगह एक ऐसा कैपेसिटर आ जाए जो कि बैटरी से सेम चार्ज क्यू, है ना, और माइनस क्यू ले रहा है. यहाँ पे टोटल चार्ज कितना ले रहा था पूरा कॉम्बिनेशन बैटरी से? क्यू और माइनस क्यू. पॉजिटिव साइड में क्यू और नेगेटिव साइड में माइनस क्यू. तो यहाँ पे भी तीन के जगह अगर मैंने एक ही कैपेसिटर कनेक्ट किया है और वो भी सिर्फ क्यू और माइनस क्यू सेम टोटल चार्ज ले रहा है बैटरी से, अगर वो सेम टोटल चार्ज लेता है बैटरी से, देन द वैल्यू ऑफ देन द वैल्यू ऑफ है ना, देन द वैल्यू ऑफ दिस कैपेसिटेंस देन द वैल्यू ऑफ दिस कैपेसिटेंस, ये जो कैपेसिटेंस का जो वैल्यू है दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, है ना. तो इस केस में, इन द केस ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, कैन आई से दैट C equivalent is equal to Q upon V, total charge upon potential difference, and that implies Q is equal to C equivalent into V, है ना. Q equal to C equivalent into V. ठीक है ना. क्या मैं बोल सकता हूँ Q is equal to C equivalent into V? और क्या इस सर्किट में मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो Q1 आ रहा है, Q1 is equal to C1 into V? पहले वाले में Q2 is equal to C2 into V, Q3 is equal to C3 into V. चार्ज क्या है? कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल डिफरेंस. तो Q1 चार्ज कितना है? Q1 चार्ज किसके ऊपर आ रहा है? कैपेसिटर C1 के ऊपर आ रहा है. तो Q1 चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होगा? कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल डिफरेंस V. टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज अपीयरिंग अक्रॉस द कैपेसिटेंस, है ना. ऐसे बोल सकते हो ना, Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V, Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू V, Q3 इज इक्वल टू C3 इंटू V. समझ में आया? क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V, Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू V, Q3 इज इक्वल टू C3 इंटू V? यस, है ना. ओके, so that implies
Q is equal to C equivalent into V. So C equivalent into V is equal to C1V plus C2V plus C3V, है ना? That implies C equivalent इस केस में कितना हुआ? C1 plus C2 plus C3. तो मेरा C equivalent कितना हो गया? C1 plus C2 plus C3. ठीक है? ओके, नाउ आई विल कॉल आउट एवरीवन्स नेम. सब लोगों को बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐश्वर्या, आकांक्षा, अंकिता, चिन्मय, चिन्मयी, अवसा, जिज्ञासा, दिव्यरंजन, ललितेंद्र को समझ में तो आ गया होगा, है ना? माही, मोनालिसा, प्रियतोष, राजश्री, रोनित, श्रेया, समीक्षा, सोहन, श्रुति स्मिता, सुभायन, सूर्य, सुश्री, स्वाति, तुषार, स्वयं, सबको समझ में आ रहा है? यहां तक सबको क्लियरली समझ में आ गया ना? ओके, ओके, तो अगर यहाँ तक सबको समझ में आ गया, चलो अभी आगे बढ़ते हैं. अभी है ना, कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं. लेट अस डिस्कस सम एग्जाम्पल्स नाउ. ठीक है? तो अभी जो क्लास है ना, अभी जितना भी रिमेनिंग टाइम बचा है हमारे क्लास का, उसमें हम क्या करेंगे अभी ना, कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे. दे रहा हूँ तुम लोगों को. है ना? कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस
Calculate equivalent capacitance of the circuit. Total charge in the circuit. Total charge in the circuit and charge appearing across each capacitor. Calculate equivalent capacitance of the circuit, total charge in the circuit, and charge appearing across each capacitor. So this is the question. ओके, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तुमने निकाल लिया? ओके, अरे सब सब निकाल के बोलो ना, एक एक पार्ट निकाल के बोल रहे हो ना सर, ये आंसर है। आ गया क्या? अच्छा, चिन्मय, सोहन, तो बच्चों बता देता हूं मैं तुम लोगों को, है ना, व्हाट इज द, देखो C3 C4 यहाँ पे पैरेलल में है, यहाँ पे C3 and C4 विल बी इन पैरेलल, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस appearing across C3 and C4 is same, ठीक है ना, बिकॉज दे आर कनेक्टेड अक्रॉस द सेम पॉइंट्स, ठीक है ना। तो मान लो मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस 0 ले रहा हूं, इस पॉइंट का पोटेंशियल पोटेंशियल 0 है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? 10, इस पार्ट का होगा 10, लेकिन है ना 10 से फिर यहाँ पे एक पॉइंट अगर कंसिडर करूंगा, क्योंकि कैपेसिटर है, देयर विल अपीयर सम पोटेंशियल डिफरेंस अगेन,
तो इस पार्ट का मैं पोटेंशियल ले सकता हूँ x2, फिर हियर, है ना, फिर यहाँ पे ले लो x से, if I jump over capacitor C2, I'll go through some potential difference again. So that will change the potential from x to y. अब ये y है तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल y है, और ये 0 है तो इस पोटेंशियल पॉइंट का भी पोटेंशियल 0 है ना. So both C3 and C4 are connected across, both C3 and C4 are connected across y and 0, है ना. C3 और C4 दोनों के एक एंड में पोटेंशियल कितना है y, और दूसरे एंड में पोटेंशियल कितना है 0. Potential difference across C3 and C4 is same, hence they are in parallel. ठीक है ना. C3 and C4 are in parallel, तो वो दोनों पैरेलल में है ना. सो देयर इक्विवेलेंट इज, पैरेलल में तो ऐड कर लेते ना. So their equivalent capacitance is C3 plus C4, that is equal to 3 plus 6, that is equal to 9 microfarad. ठीक है ना. Next you can draw the equivalent circuit. Next is we can draw the equivalent circuit. Equivalent circuit अभी हम draw कर सकते हैं ना. Equivalent circuit कैसा होगा? Equivalent circuit कुछ ऐसे होगा. ठीक है ना बच्चों, कि मान लो हमने ये वायर लिया, C1 का वैल्यू कितना है, 1 माइक्रोफैराड है ना. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C1? 1 माइक्रोफैराड. तो 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस है, फिर 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस है, फिर हमने C3 और C4 का इक्विवेलेंट निकाल लिया विच इज 9 माइक्रोफैराड. C3 और C4 का हमने इक्विवेलेंट निकाल लिया विच इज 9 माइक्रोफैराड. फिर यहां से आ गया 10 वोल्ट, फिर यहां से आ गया 10 वोल्ट. ठीक है ना. तो बेसिकली ये 1 माइक्रोफैराड, ये 2 माइक्रोफैराड, और मैंने इक्विवेलेंट ले लिया, है ना. पहले वाले सर्किट में मैंने इक्विवेलेंट लेकर एक इक्विवेलेंट सर्किट बना लिया 9 माइक्रोफैराड. ठीक है ना. सो दिस इज इक्विवेलेंट सर्किट. दिस इज इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ फर्स्ट डायग्राम और फर्स्ट सर्किट डायग्राम. ठीक है ना. ये इक्विवेलेंट सर्किट है. अब यहाँ पे 1 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड एंड 9 माइक्रोफैराड, दे आर ऑल इन सीरीज. Again we can see that 1, 2 and 9 are all in series. So again we can say that 1 microfarad, 2 microfarad and 9 microfarad are in series, as seen from equivalent circuit diagram. As seen from equivalent circuit diagram, है ना. Implies 1 by C equivalent is equal to 1 by 9 plus 1 by 2 plus 1 by 1. ठीक है ना. So that is equal to 18, 2 plus 18 plus 9 implies 1 by C equivalent is equal to 29 by 18. तो implies C equivalent कितना होगा? 18 by 29 माइक्रोफैराड, है ना. तो C equivalent कितना होगा? 18 by 29 माइक्रोफैराड. ठीक है ना बच्चों. तो C इक्विवेलेंट अगर 18 by 29 माइक्रोफैराड हो गया,
तो मैं अपना अभी हम अपना जो सर्किट है, अभी हम जो अपना सर्किट है 10 वोल्ट का बैटरी है, और उसको एक सिंगल कैपेसिटर से ज्वाइन कर सकते हैं, उसको एक सिंगल कैपेसिटर से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है ना, सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 18/29 माइक्रोफैराड। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया? इक्विवेलेंट सर्किट सबको समझ में आ गया बच्चों? डियर स्टूडेंट्स, एवरीवन अंडरस्टूड द इक्विवेलेंट सर्किट? ठीक है ना? इक्विवेलेंट सर्किट नाउ केम एज 18/29 माइक्रोफैराड। ठीक है ना? अब 18/29 माइक्रोफैराड है, तो टोटल चार्ज क्या होगा? इफ Q इज टोटल चार्ज, अगर Q टोटल चार्ज है, देन आई कैन से दैट Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट into potential difference V. C equivalent equal to 18/29 into potential difference 10. So that is equal to 180/29 microfarad. Sorry, microcoulomb, है ना? तो टोटल चार्ज Q है 180/29 माइक्रोकूलम। So what is the total charge? That is equal to 180/29 माइक्रोकूलम। So total charge क्या है? टोटल चार्ज इज 180/29 माइक्रोकूलम। ठीक है, ऑफ द सर्किट। अब मुझे चाहिए हर जगह पर कितना चार्ज आ रहा है। ठीक है ना, मतलब टोटल चार्ज तो मिल गया 180/29 माइक्रोकूलम। तो मुझे ना पहले फिर से ना अपना ओरिजिनल सर्किट बना लेना है, ताकि ये ना दैट विल बी इजियर फॉर मी, इट विल मेक मी, है ना, इट विल मेक माय वर्क इजियर, और इट मेक आवर कैलकुलेशन इजियर for calculating net charge on individual capacitors. So we should return now to the original circuit, from where we can calculate the charge on each individual capacitor. तो हर इंडिविजुअल कैपेसिटर का चार्ज हमें मिल जाएगा ओरिजिनल सर्किट से। ये हो गया 10 वोल्ट, है ना? यहाँ पे है 1 माइक्रोफैरेड, यहाँ पे है 2 माइक्रोफैरेड, यहाँ पे है 3 माइक्रोफैरेड, यहाँ पे है 6 माइक्रोफैरेड। ठीक है ना? 10 वोल्ट है, तो कितना चार्ज आया यहाँ पे? 18/29 माइक्रोकुलम। डेफिनेटली यहाँ से ऐसे आएगा। ठीक है ना? अब ये कितना इंड्यूस करेगा चार्ज यहाँ पे? नेगेटिव चार्ज, -18/29 चार्ज इंड्यूस करेगा अगेन, है ना? 1 माइक्रोफैरेड का लेफ्ट साइड और 1 माइक्रोफैरेड का राइट साइड, 2 माइक्रोफैरेड का लेफ्ट साइड। आइसोलेटेड सिस्टम है, यहाँ पे -18/29 आया, तो फिर से यहाँ पे आएगा 18/29 माइक्रोकुलम। तो ये अपोजिट अमाउंट ऑफ 18/-18/29 माइक्रोकुलम जो है, -18/29 जो माइक्रोकुलम है, यहाँ पे इंड्यूस करेगा, है ना, राइट साइड पर। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये हर जगह पर 18/29 माइक्रोकुलम तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे टोटल चार्ज डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे टोटल चार्ज डिवाइड हो जाएगा। मान लो Q1 आ रहा है 3 माइक्रोफैरेड के ऊपर, Q2 आ रहा है 6 माइक्रोफैरेड के ऊपर। मान लो Q1 आ रहा है
3 माइक्रोफैरेड के ऊपर, Q2 आ रहा है 6 माइक्रोफैरेड के ऊपर। तो पूरा 18/29 जो है वो अभी दो ब्रांच में डिवाइड हो गया, Q1 और Q2 करके। 3 माइक्रोफैरेड और 6 माइक्रोफैरेड वाले ब्रांच में डिवाइड हो गया, है ना, Q1 और Q2 करके, ठीक है ना। तो Q1 प्लस Q2 जो है दैट इज टोटल, विच इज इक्वल टू 18/29 माइक्रोकुलम, ठीक है ना। अगेन पोटेंशियल डिफरेंस across 3 microfarad is equal to potential difference across 6 microfarad. So I can say that potential difference across 3 microfarad is equal to potential difference across 6 microfarad as they are in parallel. दोनों के दोनों पैरेलल में है ना, तो उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होगा, ठीक है ना। दैट इंप्लाइज Q1 by 3 microfarad is equal to Q2 by 6 microfarad. उनका पोटेंशियल सेम है ना। Potential difference across Q1 will be, sorry, across 3 microfarad capacitor will be charged by potential difference. Sorry, potential difference across 3 microfarad capacitor will be charged by capacitance. Potential difference across 6 microfarad capacitor will be again charged by potential difference. 3 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर के ऊपर चार्ज आया Q1, 3 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर के ऊपर चार्ज आ रहा है Q1, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, Q1/3। 6 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर के ऊपर चार्ज आ रहा है Q2, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, Q2/6, ठीक है ना। और दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है, क्योंकि दोनों के दोनों पैरेलल में है, ठीक है ना। सो दैट इंप्लाइज आई कैन से दैट 6Q1 is equal to 3Q2, है ना। 6Q1 is equal to 3Q2, तो 6Q1 3Q2 है, मतलब Q2 is equal to 2Q1, है ना। नाउ Q1 plus Q2 is equal to 18/29, implies Q1 plus 2Q1 is equal to 18/29, implies Q1 कितना आ रहा है 6/29 माइक्रोकुलम, और Q2 कितना आ रहा है, Q2 is equal to 12/29 माइक्रोकुलम, ठीक है ना। तो यहाँ पे Q1 आ गया 3 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर के ऊपर आ गया, 3 माइक्रोफैरेड में कितना आ रहा है चार्ज 6/29 माइक्रोकुलम, और Q2 के ऊपर कितना चार्ज आ रहा है, Q2 चार्ज दैट इज इक्वल टू 12/29 माइक्रोकुलम। समझ में आ गया बच्चों। सो दैट इज द एंड ऑफ दिस प्रॉब्लम, है ना। कल जो है और कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, एंड है ना यही मतलब है ना, और एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। इतना समझ में आ गया बच्चों सबको, ऑल पार्टिसिपेंट्स, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं सब लोग, इतना तो समझ में आ गया ना। यस, क्लियर, ओके, कोई डाउट है, ठीक है ना। ठीक है, तो फिर ना क्लास ओवर है अभी यहाँ पे, ठीक है। अभिनीत सर, अभिनीत सर,